टू श्री कन्नी एकेडमी। कन्नी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं मैथमेटिक्स एजुकेटर अर्जुन आप सबके लिए क्लास 11th का सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर लेकर आया था, जिसके अंदर आपने सबसे पहले फर्स्ट सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में पढ़ा था, जिससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी अपन ने डिस्कस किए थे। उसके बाद में अपन ने कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा था। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर फॉर्मूले किस टाइप के होते हैं, यानी nth टर्म का फॉर्मूला एंड सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से अपन सॉल्व करते थे उस बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद में बात करें, अपन ने जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन भी पढ़ी थी। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसके अंदर आपने उसमें भी रिलेटेड फॉर्मूले पढ़े थे, जैसे आपने nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था और साथ में सम ऑफ nth टर्म का भी आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये बात हो गई अपने पास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की। अब बात करें, कुछ अपने पास में स्पेशल सीरीज होती है। जैसे अपने पास में कोई भी स्पेशल सीरीज होगी, ऐसी सीरीज होगी जिसके अंदर ना तो अपने पास में एपी दे रखा होगा और ना ही अपने पास में जीपी दे रखा होगा। तो उस एपी या जीपी का तो सम तो आप फाइंड कर सकते थे, लेकिन जब भी आपके पास में स्पेशल सीरीज आ जाए, यानी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओ कि भाई साहब ये एपी है या फिर जीपी है, तो उसका सम और nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले लिख देते हैं यहां पर सम ऑफ n टर्म ऑफ स्पेशल सीरीज, n टर्म ऑफ स्पेशल सीरीज। अब देखिए, स्पेशल सीरीज के अंदर आपके पास में सीरीज किस टाइप की आ सकती है वो मैं बताता हूं। सबसे पहले आपके पास में सपोज ये नंबर दे रखे 1 2 3 4 अप टू n टर्म्स। ये अपने पास में क्या दे रखे हैं, नेचुरल नंबर दे रखे हैं, है ना। तो नेचुरल नंबर के अंदर अगर मुझे सम फाइंड करना है 1 + 2 + 3 + 4, इन सब का अगर सम फाइंड करना है, तो सबसे पहला तो काम किया जाएगा, इसका आप nth टर्म निकालो। nth टर्म यानी जिसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन tn से। क्या ये एपी में दे रखा है? क्या बिल्कुल दे रखा है। एपी में अंदर दे रखा है, तो एपी का nth टर्म का फॉर्मूला आपको पता होगा, a + n - 1 * d होता है। तो tn = a का मतलब फर्स्ट टर्म 1, n - 1 डिफरेंस की वैल्यू 2 - 1 क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। यानी tn बन गया 1 + n - 1, -1 से +1 कैंसिल, तो tn की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, n आ गई। तो ये मेरे पास आ गई nth टर्म, यानी tn की वैल्यू आ गई n। अब मैं क्या करूंगा, इसका Sn निकालूंगा। ध्यान रखना, स्पेशल सीरीज का अगर आपको Sn फाइंड करना है तो हमेशा ये फॉर्मूला यूज करना, सिग्मा टी एन, यानी Sn इक्वल होता है हमेशा सिग्मा टी एन के। तो Sn = सिग्मा टी एन। अच्छा, टी एन का मतलब nth टर्म कितनी निकाली आपने, n निकाली, तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, n लिख दूंगा। तो इसका मतलब जो भी आपके पास में नेचुरल नंबर दे रखे हैं, उन सब का जो Sn होता है वो हमेशा क्या होता है, सिग्मा n होता है। ठीक है, सिग्मा n की वैल्यू आप ध्यान रखना, ये हमेशा ये बनेगी n × n + 1/2। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर का जो सम हो गया, यानी सिग्मा n जो हो गया वो क्या बन गया, n × n + 1/2 होता है। इसी तरह कुछ और सीरीज है जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसके अंदर भी आपको क्या करना है, पहले tn फाइंड करना है। तो देखिए, इसका tn कैसे फाइंड करेंगे, ये आपके पास में नंबर चल रहा है 1 2 3 4, इन सब का स्क्वायर हो रहा है, तो मैं इन सब का होल स्क्वायर बाहर लिख देता हूं। ठीक है, तो tn = ये अपने पास में क्या बन गई, एक नेचुरल नंबर यानी एपी बन रही है। एपी के अंदर Sn का tn का फॉर्मूला क्या बताया आपको, a + n - 1 * d बताया। तो इसमें भी आप लगा दीजिए a + n - 1 * d का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर बनेगा। ठीक है, फिर tn = a की वैल्यू, a का मतलब फर्स्ट टर्म 1, n - 1, डिफरेंस कितना है, 2 - 1 दैट इज 1, और इसकी होल पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। तो tn = बनेगा मेरे पास 1 + n - 1 का होल स्क्वायर, -1 से +1 कैंसिल, tn की वैल्यू क्या आ गई, n² आ गई। ये मेरे पास आया tn, दैट इज n²। ठीक है, अब बात करें अपन Sn की, तो Sn = मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, सिग्मा tn होता है।
तो ये सिग्मा टी एन लिखा आपने, तो एस एन इक्वल टू सिग्मा टी एन की वैल्यू कितनी है, एन स्क्वायर, तो ये लिख दिया आपने एन स्क्वायर। तो एस एन इक्वल टू सिग्मा एन स्क्वायर किसका बनता है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एडिशन है, और इसका फॉर्मूला अपन क्या यूज करेंगे, एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। इसी के आगे बात करते हैं क्यूबिक के अंदर, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब। इस बार क्यूबिक के लिए, क्यूबिक के अंदर सेम कंडीशन, टी एन इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये क्यूब बन जाएगा। तो टी एन इक्वल टू सेम फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का होल क्यूब। तो टी एन इक्वल टू ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म वही 1, एन माइनस वन, डिफरेंस भी 1, सेम चीज है। तो इसको भी सिंप्लीफाई करूंगा तो सीधा क्या आ जाएगा मेरे पास में, एन क्यूब आ जाएगा, ये टी एन आ गया। और इसी का अगर मुझे एस एन निकालना है तो एस एन इक्वल टू सिग्मा टी एन बनेगा। तो एस एन इक्वल टू सिग्मा टी एन की वैल्यू एन क्यूब, और सिग्मा एन क्यूब कितना होता है, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूले ध्यान रखना आपको, सिग्मा एन क्यूब कितना होता है, सिग्मा एन स्क्वायर कितना होता है और सिग्मा एन कितना होता है, इसके फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। बस इसी से फॉर्मूले से रिलेटेड अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये स्पेशल सीरीज का जो मैंने आपको पैटर्न बताया, यानी जो आपको सॉल्व करने का तरीका बताया है, सबसे पहले कैसे भी सीरीज आ जाए उसका आप क्या फाइंड करना, टी एन फाइंड करना, फिर उसके बाद में अपन क्या फाइंड करेंगे, एस एन फाइंड करेंगे। और एस एन के अंदर आपको कुछ ये फॉर्मूले ध्यान रखना है कि भाई साहब सिग्मा एन क्या होगा, सिग्मा एन स्क्वायर क्या होगा और सिग्मा एन क्यूब क्या बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए अब क्वेश्चन किस तरीके से करना है अपन को। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर लिखा है अपने पास में, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीरीज इन एक्सरसाइज 1 to 7, यानी 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन है। इन सब के अंदर आपको क्या करना है, सम ऑफ एन टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करने हैं। तो देखिए सबसे पहले, कैसे भी आपके पास में सीक्वेंस दे रखी हो, सबसे पहला उसका क्या करना है, आपको टी एन फाइंड करना है। तो टी एन इक्वल टू, देखिए सबसे पहले एक सीक्वेंस चल रही है, देखिए फर्स्ट टर्म 1 2 3 4, क्या चल रही है, 1 2 3 4 वाली सीक्वेंस चल रही है। ये मैंने एक सीक्वेंस अलग से लिख दी, और वो दूसरी सीक्वेंस से मल्टीप्लाई हो रही है 2 3 4 और 5, तो ये आगे इससे मल्टीप्लाई 2 4 2 3 4 एंड 5, ये ऐसे मल्टीप्लाई हो रही है। तो बस क्या करो अब, टी एन इक्वल टू, सबसे पहले नेचुरल नंबर के अंदर इसका जो आपने टी एन फाइंड किया था, अभी फाइंड किया था, देखो नेचुरल नंबर है वो आप हमेशा किस में होता है, एपी में ही होते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डिफरेंस की वैल्यू 1। सिमिलर यहाँ पर ए की वैल्यू 2, एन माइनस वन इंटू डिफरेंस मतलब 3 माइनस 2 दैट इज 1। तो ये बना टी एन इक्वल टू, ये बन जाएगा 1 प्लस एन माइनस वन, और ये बन जाएगा 2 प्लस एन माइनस वन। तो टी एन इक्वल टू क्या बनेगा, -1 से +1 कैंसिल, एन बच गया, यहाँ बचेगा एन, 2 माइनस 1 करेंगे क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। तो टी एन इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो, एन स्क्वायर प्लस एन, ये अपने पास क्या आ गया, इसका टी एन आ गया। अब टी एन से ही मैं क्या फाइंड करता हूं, एस एन फाइंड करता हूं ना। कैसे फाइंड करता हूं भाई साहब, एस एन इक्वल टू क्या बनता है, एस एन इक्वल टू बनता है सिग्मा टी एन, ये सिग्मा टी एन। तो सिग्मा टी एन की वैल्यू, टी एन का मतलब एन स्क्वायर प्लस एन लिखा, ये एस एन बना। अब क्या करो, इसके बाद में कैसे सॉल्व करना है, इसके बाद में ये जो सिग्मा लिखा हुआ है ना, इस सिग्मा को आप क्या करो, अलग अलग लिख दो, यानी एस एन इक्वल टू सिग्मा एन स्क्वायर अलग और सिग्मा एन अलग हो जाएगा। अब दोनों की वैल्यू मैंने बोला था ध्यान रखना आप, सिग्मा एन स्क्वायर और सिग्मा एन की वैल्यू। तो बताइए सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू, एन इंटू एन प्लस वन 2n+1 अपॉन 6।
और सिग्मा एन की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा एन की वैल्यू क्या बनती है, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू बनती है। फिर क्या करना है, फिर आपको कॉमन लेना है। क्या कॉमन आ रहा है देखिए, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू कॉमन आ रहा है, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचेगा, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू अगर कॉमन आ चुका है तो अंदर बचेगा यहाँ पर टू एन प्लस वन अपॉन में यहाँ से टू चला गया तो थ्री बच गया, प्लस यहाँ से पूरी वैल्यू चली गई है, वन बच जाएगा। तो एस एन इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, यहाँ पर बचेगा मेरे पास में थ्री एलसीएम, दैट इज टू एन प्लस वन प्लस थ्री। तो एस एन इक्वल टू क्या बना, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, और इधर बन जाएगा टू एन प्लस फोर अपॉन में थ्री। कॉमन आ रहा है क्या कुछ, देखिए टू एन और फोर में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, टू कॉमन आ रहा है, तो ये एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू बना। इन दोनों से टू कॉमन ले लिया, अंदर बच गया एन प्लस टू अपॉन में थ्री, टू से टू कट गया, फाइनल बच गया मेरे पास में एन एन प्लस वन एन प्लस टू अपॉन के अंदर थ्री। ये इसका क्या बन गया, एस एन बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि भाई साहब सीक्वेंस क्या चीज की बन रही है, दो सीरीज की बन रही है, एक बन गया 1 2 3 4 की, और फिर सेकंड टर्म में देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है 2 3 4 5, यानी 2 3 4 की भी एक सीक्वेंस बन गई, और दोनों मल्टीप्लाई हो रही है तो दोनों के बीच में यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आया है। तो इसका एनेटम अलग निकालो, इसका एनेटम अलग निकालो, पूरा एनेटम निकाल दिया जिसको टी एन बोला है, और सीधा डायरेक्ट किसका फॉर्मूला यूज किया, एस एन का, जिसको बोलेंगे सिग्मा टी एन, और टी एन की वैल्यू रख दो वापस यहाँ पर जो आपने फाइंड की है। फिर सिग्मा अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ये सिग्मा अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया है, फिर बाद में सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू और सिग्मा एन की वैल्यू लिख दो, पूरा जो भी कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेना है आपको। ठीक है, तो फाइनली एस एन की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। देखिए 1 इंटू टू इंटू थ्री, टू इंटू थ्री इंटू फोर, थ्री इंटू फोर इंटू फाइव, इसके अंदर देखिए आपके पास में तीन टर्म की सीक्वेंस चल रही है ना। तो देखिए सबसे पहले इसका टी एन निकालते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सीक्वेंस चल रही है 1 2 3 वाली, फर्स्ट टर्म वाली 1, फिर इसमें फर्स्ट टर्म 2, फिर इसमें फर्स्ट टर्म 3, फिर उसके बाद में कौन चल रही है 2 3 और 4, यानी 2 3 और 4 वाली। एंड सिमिलर फिर क्या चल रही है 3 4 5, फिर चल रही है 3 4 एंड 5, ये चल रही है। ठीक है, तो टी एन इक्वल टू टी एन देखिए क्या बन रहा है, यहां पर देखिए वही सेम नेचुरल नंबर है, एपी दे रखी है, एपी के अंदर टी एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सिमिलर इसके अंदर भी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 3 माइनस 2 1। सिमिलर इसके अंदर भी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये टी एन इक्वल टू ये क्या बनेगा, n प्लस एन माइनस वन, माइनस वन से प्लस वन कैंसल, n बच गया। यहां पर देखिए n माइनस वन प्लस टू प्लस वन, तो यहां बच गया n प्लस वन। सिमिलर यहां पर बच जाएगा n प्लस टू। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, करो मल्टीप्लाई। देखिए टी एन इक्वल टू इस n को n प्लस वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा n स्क्वायर प्लस n, और इसको n प्लस टू से भी मल्टीप्लाई किया आपने, तो टी एन इक्वल टू बना मेरे पास में n स्क्वायर को n से मल्टीप्लाई n क्यूब, n स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई 2n स्क्वायर, n को n से मल्टीप्लाई n स्क्वायर, प्लस n को 2 से मल्टीप्लाई 2n। तो फाइनल टी एन बनेगा n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n। ये मेरे पास में आया टी एन। अब टी एन के बाद में एस एन निकालते हैं, तो एस एन इक्वल टू सिग्मा टी एन बनता है। तो एस एन इक्वल टू सिग्मा टी एन की वैल्यू क्या लिखी है, एन क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n, ये बनी अपने पास में वैल्यू। फिर सिग्मा को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करो, सिग्मा एन क्यूब प्लस सिग्मा 3n स्क्वायर प्लस सिग्मा 2n,
अब नेक्स्ट करते हैं इसके अंदर ही एस एन इक्वल टू सिग्मा एन क्यूब, तो ऐसे कैसा प्लस, देखिए सिग्मा के अंदर जो भी नंबर होता है ना वो नंबर हमेशा बाहर आ जाता है, तो 3 बार आ जाएगा, सिग्मा एन स्क्वायर बच जाएगा, प्लस इसमें 2 बार आ जाएगा और सिग्मा एन बच जाएगा, 2 बार लिख दिया, सिग्मा एन बच गया। अब सबकी वैल्यू अपन को मालूम है, देखिए सिग्मा एन क्यूब एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, फिर 3 सिग्मा एन स्क्वायर एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है, प्लस 2 इंटू सिग्मा एन की वैल्यू n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, ये बनी। देखिए कॉमन क्या आ रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए सब में से आपके पास में मेरे को कॉमन दिख रहा है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, ये कॉमन आया, तो यहां से n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 गया, तो n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 एक तो बच जाएगा ना, क्योंकि पावर 2 है, पावर 2 में से एक हट जाएगा, प्लस n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, ये देखिए 3 से तो कट गया ना ये तो n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया 2n प्लस 1। सिमिलर n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 बाहर चला गया, क्या बच गया मेरे पास में यहाँ पर 2 बच गया। अब आगे क्या होगा, एस एन इक्वल टू, ये तो n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 सेम रखो, ब्रैकेट, देखिए 2 एलसीएम आ रहा सब में, ये 2 एलसीएम, अंदर बचा n इंटू एन प्लस 1 प्लस यहाँ पर डिवाइड में 1 है, इसके डिवाइड में 1 है, ये 2 से मल्टीप्लाई 4n प्लस 2, सिमिलर ये भी 2 से मल्टीप्लाई 4, तो एस एन इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 डिवाइड पूरा 2 एज इट इज, मल्टीप्लाई n को n से मल्टीप्लाई n स्क्वायर, n को 1 से मल्टीप्लाई n, 4n सेम, 2 प्लस 4 कितना बन गया 6 बन गया। तो फाइनल अपने पास में एस एन क्या बन रहा है, देखिए फाइनल एस एन बन रहा है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, यहाँ बन गया n स्क्वायर प्लस 4 और ये 1 5n प्लस 6 अपॉन में कितना हो गया 2 बन गया। अब देखिए क्या ऊपर मिडल टर्म स्प्लिट हो सकती है क्या, मल्टीप्लाई करने पर 6 और प्लस करने पर 5, इसका मतलब 2 और 3 बन सकते हैं ना, 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6 और 2 प्लस 3 किया तो 5 बन रही है मिडल टर्म स्प्लिट, कर दो n इंटू एन प्लस 1, मिडल टर्म स्प्लिट करनी है n स्क्वायर प्लस 5n को लिख दिया 2n प्लस 3n और 6 अपनी जगह पे, और डिवाइड में 2 2 जा 4, तो एस एन इक्वल टू बना n इंटू एन प्लस 1, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा n, अंदर बच जाएगा n प्लस 2, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 3, अंदर बच जाएगा n प्लस 2, और डिवाइड में वैल्यू 4 एज इट इज, तो एस एन इक्वल टू क्या बना, एस एन इक्वल टू बना, देखिए n बच गया, n प्लस 1 बच गया, देखिए बाहर कितना आ रहा है n प्लस 2 आ रहा है, अंदर क्या बच जाएगा n प्लस 3 बच जाएगा, और अपॉन के अंदर 4, ये इसका क्या हो गया फैक्टर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से एस एन आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन अलग टाइप का है, इसके अंदर देखते हैं, एक तो सीरीज देखिए क्या चल रही है, टी एन इक्वल टू, एक चल रहा है 3 5 7 और एक चल रहा है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो टी एन इक्वल टू, अब इसके अंदर फॉर्मूला लगाइए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मतलब डिफरेंस, 5 में से 3 माइनस 2 बन जाएगा, और इसका तो आपने अभी किया था 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर का टी एन क्या होता है एन स्क्वायर होता है, तो टी एन इक्वल टू ये बना 3 प्लस 2n माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज एन स्क्वायर, तो टी एन इक्वल टू बना मेरे पास में 3 माइनस 2 दैट इज 1 और ये प्लस का 2n और इनटू में n स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो टी एन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस
2n³ तो ये Tn आया। तो Sn इक्वल टू Sn क्या होता है सिग्मा Tn Sn इक्वल टू सिग्मा Tn की वैल्यू अच्छा Tn की वैल्यू आपने अभी फाइंड की थी देखिए क्या है क्या लिखी है n² प्लस 2n³ तो Sn इक्वल टू सिग्मा n² प्लस 2 बार आ जाएगा सिग्मा n³ बन जाएगा। ठीक है ना। अब सबके फॉर्मूले सिग्मा n² की वैल्यू क्या होती है n इंटू n प्लस 1 2n+1 अपॉन 6 एंड सिमिलर n³ सिग्मा n³ की वैल्यू आपको बता रखी है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। कॉमन ले लीजिए कॉमन क्या आ रहा है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन आ रहा है। अंदर देखिए क्या बचेगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 चला गया तो मेरे पास बच गया 2n+1 अपॉन में 3। सिमिलर यहाँ पे बचा 2 यहाँ से एक n प्लस 1 अपॉन 2 चला गया तो एक तो बचेगा ये एक लिख दिया आपने ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो Sn इक्वल टू क्या बन गया n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट इन दोनों में एलसीएम 3 का आएगा 2n प्लस 1 बचा प्लस ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3n प्लस 1 तो Sn इक्वल टू बना मेरे पास में n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट 3 डिवाइड में यहाँ बचा 2n प्लस 1 प्लस 3n को n से मल्टीप्लाई 3n² प्लस 3n तो Sn इक्वल टू क्या बनेगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट 3 डिवाइड में एज इट इज 3n² प्लस 2n प्लस 3n 5n एंड ये प्लस का 1 एज इट इज। फाइनल डिवाइड वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो तो Sn इक्वल टू क्या बना n इंटू n प्लस 1 इंटू 3n² प्लस 5n प्लस 1 अपॉन में 3 2 6। ठीक है तो फाइनल आंसर ये आएगा अपने पास में। ठीक है तो सिंपल क्वेश्चन है बस आपको क्या करना है कैलकुलेशन करनी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है वो फोर्थ क्वेश्चन अलग पैटर्न का है। देखिए मैं बता देता हूँ आपको किस तरीके से करना है इसको। सबसे पहले आप क्या कीजिए इसका Tn फाइंड कीजिए। Tn इक्वल टू क्या लिखा है 1 अपॉन 1 क्रॉस 2 देखिए डिवाइड में वैल्यू ऊपर तो 1 है ही अपने पास में सब जगह नीचे सीरीज चल रही है किस चीज की 1 2 3 एंड सिमिलर दूसरी सीरीज और कौन सी चल रही है 2 3 4 दो सीरीज चल रही है ना तो Tn इक्वल टू 1 अपॉन 1 2 3 1 2 3 का अभी आपने n टर्म निकाला था क्या निकला था n निकला था और इसका भी अपन ने निकाला था अभी क्या निकला था n प्लस 1 निकला था। प्रीवियस में जाके देख सकते हैं आप आपको पता चल जाएगा किस तरीके से निकाला अपन ने तो n और इसका n प्लस 1 निकलता है। अब क्या करना है अब एक आपको प्रोसेस करना है जिसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है जो डिनोमिनेटर के अंदर टर्म्स आ रही है अपने पास में दो एक तो आ रही है n एक आ रही है n प्लस 1 इसको आपको अलग अलग लिखना है। अलग अलग लिखने का मतलब कैसे लिखना है मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखता हूँ। अभी लिखा है अपने पास में 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 इसको मैं लिख देता हूँ a अपॉन n प्लस b अपॉन n प्लस 1 ऐसे कुछ अलग अलग लिखना आपको। मैं क्या करूँगा a और b की वैल्यू फाइंड करूँगा ताकि अपन को पता चल जाएगा ये 1 अपॉन n प्लस 1 को दो फॉर्म में कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकोगे। देखते कैसे करते हैं a इक्वल टू सॉरी 1 इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर दो तो अगर मैंने a से मल्टीप्लाई किया n इंटू n प्लस 1 को तो इसके डिवाइड में n लिखा हुआ है और b को मल्टीप्लाई किया n इंटू n प्लस 1 को और इसके डिवाइड में n प्लस 1 लिखा हुआ है। ये दोनों कट गए ये इससे कट गया 1 किसके इक्वल आ गया a इंटू n प्लस 1 के और सिमिलर b किसके इक्वल आ गया n के है ना। b के साथ में मल्टीप्लाई में n आ जाएगा a के साथ में मल्टीप्लाई में n प्लस 1 आ जाएगा। अब अपन को क्या करना है
अब अपन को ए और बी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? हिट एंड ट्रायल मेथड से। अब वो क्या चीज होती है? हिट एंड ट्रायल मेथड ये होता है, आपको क्या करना है, सबसे पहले ए की वैल्यू फाइंड करनी है, और ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले बी को हटाना पड़ेगा। अब बी को देखो मैं यहाँ पर किस तरीके से हटा सकता हूँ। अगर मैं एन की जगह 0 रखता हूँ, तो देखिए एन की जगह 0 रखा है तो बी हट रहा है ना यहाँ पर, तो बस रख दीजिए 1 इक्वल टू ए 0 प्लस 1, वो तो 0 हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। सिमिलर इस बार n की जगह मैं -1 रखता हूं, इस बार क्या हटेगा? a हटेगा इस बार, तो ये 1 इक्वल टू ए, n की जगह तो मैंने -1 रख दिया, -1 प्लस 1 0 हो गया, और b के साथ में -1 आ गया, तो b की वैल्यू क्या आ गई? -1। ये a और b आ गए अपने पास में। ये a और b की वैल्यू आप फाइनल वापस यहाँ रख दीजिए, तो 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है? 1 है, अपॉन में n एज इट इज, प्लस b की वैल्यू -1, तो -1 अपॉन n प्लस 1। यानी कुल मिलाकर आपने क्या किया है? 1 अपॉन n प्लस 1 को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। यानी अब फाइनल मेरे पास में tn कितना बना है? वो बना है 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। ये अपने पास में फाइनल tn बना है। अब क्या करेंगे? अगर ये tn आ गया है तो मैं इस क्वेश्चन को अब अलग तरीके से सॉल्व करूंगा। कैसे? सबसे पहले मैं n की जगह 1 रखूंगा, t1 का मतलब फर्स्ट टर्म। अगर n की जगह 1 रखेंगे तो फर्स्ट बनेगा 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2 बन जाएगा वो, क्योंकि n की जगह 1 रख रहे हो आप। सिमिलर n की जगह 2 रखेंगे तो ये t2 बनेगा 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 3। सिमिलर अगर मैं n की जगह 3 रखता हूँ तो t3 यानी थर्ड टर्म आएगी 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4। इसी तरह अगर मैं n की जगह n रख देता हूँ तो 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 बनेगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, nth टर्म से जस्ट पहले कौन सी टर्म होती है? n माइनस 1 होती है ना, n माइनस 1 टर्म होती है। तो n की जगह n माइनस 1 रखो। अब तो यहाँ n माइनस 1 रखा, माइनस 1 अपॉन, यहाँ पर n की जगह n माइनस 1 रखा है, तो यहाँ n बच जाएगा। तो ये सारी टर्म फाइंड किए मैंने, तो मुझे मालूम है जो सम होता है वो क्या होता है? सिग्मा tn होता है। सिग्मा tn का मतलब भी आपको पता होगा, n की जगह 1 रखो 2 रखो, सिग्मा का मतलब प्लस होता रहेगा। ये जितनी भी टर्म्स है उन सब का क्या करना होता है? प्लस करना होता है। यानी कुल मिला के फर्स्ट टर्म कितनी है? 1 माइनस हाफ है। सेकेंड टर्म कितनी है? हाफ माइनस 1/3 है। थर्ड टर्म कितनी है? 1/3 माइनस 1/4 है। एंड सिमिलर लास्ट टर्म कितनी है? 1/n माइनस 1/n प्लस 1 है। इससे जस्ट प्रीवियस वाली टर्म देखिए ये लिखी हुई, ये वैल्यू ऐसे कैसे यहां रखोगे? तो 1 अपॉन n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन n। तो देखिए क्या कट क्या रहा है? क्या ये पूरी सारी वैल्यू कट जाएगी क्या? देखो सब कट रही है। देखो माइनस हाफ से प्लस हाफ, माइनस 1/3 से प्लस 1/3, माइनस 1/4 से आगे वाली टर्म से कट जाएगा। फिर 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन 9 1 अपॉन n और प्लस का 1 अपॉन n भी कट जाएगा, और इस तरह 1 अपॉन n माइनस 1 इसके आगे वाली टर्म से कट जाएगा। यानी ये जो पूरा मटेरियल लिखा है ना आपने, किसके बीच में? 1 और 1 अपॉन n प्लस 1 के बीच में, सारा कट जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास में? सिर्फ बचेगा Sn इक्वल टू 1 और ये माइनस का 1 अपॉन n प्लस 1। तो Sn इक्वल टू क्या बना? n प्लस 1 1 माइनस 1, 1 से माइनस 1 कैंसल, Sn की वैल्यू क्या आ गई? n अपॉन n प्लस 1। ये अपने पास आ गया Sn। ठीक है, तो फाइनल Sn अपने पास में ये आएगा n इंटू n प्लस 1। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट काइंड का क्वेश्चन है, अलग है, पूरे तरीके से अलग किया है इसने, तो इसको आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन अब। 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर अप टू 20 का स्क्वायर। ठीक है, 20 तक के स्क्वायर का सम फाइंड करना है। सबसे पहले तो देखिए टर्म कितनी लिखी है मेरे पास में, 5 6 7 से 20, टोटल कितने हो गए? टोटल तो 20 होते हैं।
20 में से आप 4 माइनस कर दो 16, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई मेरे पास में 16 हो गई, यानी 16 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले टी एन निकालते हैं इसका। टी एन का मतलब क्या सीरीज चल रही है 5 6 7 अप टू 20 की जगह मैं यहाँ पर एन लिखूंगा पहले, क्योंकि एन सीरीज का क्वेश्चन करेंगे अपन, और इसका सबका स्क्वायर लग रहा है। तो टी एन इक्वल टू टी एन ए सॉरी 5 6 7 ये सारी क्या बन रही है एपी बन रही है। एपी के अंदर आपको टी एन का फॉर्मूला लगाना है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डिफरेंस की वैल्यू 1 और उसकी होल पावर 2। तो टी एन बना 5 प्लस एन माइनस वन का होल स्क्वायर। तो टी एन बन जाएगा, कितना बन जाएगा एन 5 माइनस वन कितना हो गया 4 और इसका होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, लगा दीजिए ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी 8n प्लस 16, ये आ गया टी एन। अब क्या निकालना मुझे एस एन। तो एस एन इक्वल टू सिग्मा टी एन। तो एस एन इक्वल टू सिग्मा एन स्क्वायर प्लस 8n प्लस 16। अब सिग्मा अलग अलग कर दो इसके अंदर। तो एस एन इक्वल टू बना सिग्मा एन स्क्वायर अलग, 8 बार आ जाएगा सिग्मा एन बन जाएगा, 16 बार आ जाएगा सिग्मा 1 बन जाएगा। ठीक है, तो एस एन इक्वल टू सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला दैट इज एन इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन अपॉन 6, फिर 8 एज इट इज। सिग्मा एन की वैल्यू ये होती है n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 और 16। ध्यान रखना सिग्मा वन की वैल्यू हमेशा क्या होती है n होती है। ठीक है, अब क्या करना है n की वैल्यू कितनी दे रही है 16 दे रही है ना, तो सीधा डायरेक्ट n की जगह क्या रख दो 16, पुट n इक्वल टू 16 दैट इज s16 इक्वल टू 16 इंटू 16 प्लस 1 17 इंटू 16 को 2 से मल्टीप्लाई 32 प्लस 1 33 अपॉन में 6 प्लस ये 2 से तो काट दो इसको 4, यहाँ पर भी n की जगह 16 और ये 17 प्लस ये 16 इंटू 16, कट रहा है क्या, काटो तो 3 से 11, ये 2 से 8, तो s16 इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 इंटू 17 इंटू 11 प्लस 4 इंटू 16 इंटू 17 प्लस 16 इंटू 16 दैट इज 256। मल्टीप्लाई कर दो 17 को 8 से मल्टीप्लाई 6 5 8 1 और ये 1 3 इंटू 11 प्लस 4 से मल्टीप्लाई 16 इंटू 4 64 इंटू 17 प्लस 256। मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब इसको 6 9 फिर 3 और 1 4 और ये 1, फिर प्लस इसको मल्टीप्लाई 17 64 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 7 4 से 28 2 7 से 42 प्लस 2 44 फिर 4 6 8 8 और ये 10 1088 प्लस 256, इन सबको प्लस कर दो आप, तो 1496 प्लस 256, ये प्लस होंगे तो 6 6 12 और 20 20 8 10 और 9 19 और 1 24 का 2 2 8 और ये 2 क्या आ गया 2840, ये इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 आपको ट्राई करेंगे सेल्फ, इसी क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको पैटर्न बताया उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 किस हिसाब से सॉल्व करना है। इसके अंदर देखिए फर्स्ट टर्म अपने पास में 1 स्क्वायर है, सेकंड टर्म अपने पास में देखिए क्या है, सेकंड टर्म में 2 टर्म का सम आ रहा है और थर्ड टर्म के अंदर 3 टर्म का सम आ रहा है। इसका मतलब ये जो tn बन रहा है ना, ये tn क्या बन रहा है, tn के अंदर ही क्या बन रहा है, यानी टर्म के अंदर टर्म का एडिशन आ रहा है अपने पास में। अगर टर्म के अंदर ही टर्म का एडिशन आता है तो tn के अंदर आपको हमेशा जो भी नंबर्स दे रखे हैं यानी जो भी पैटर्न दे रखा है उसका Sn का फॉर्मूला लगाना है tn के अंदर, ये ध्यान रखना।
इसका मतलब टी एन इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास में देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, यानी नेचुरल नंबर का स्क्वायर, जिसका एडिशन आपको पता होगा क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन, 2n+1 अपॉन 6, ये बनता है। तो ध्यान रखिए टर्म के अंदर अगर टर्म का एडिशन आ जाए तब हमेशा tn जो फाइंड कर रहे हो उसके अंदर हमेशा sn का फॉर्मूला लगाना है। तो बस tn इक्वल टू मल्टीप्लाई करो n स्क्वायर प्लस n, ये 2n+1 और अपॉन के अंदर 6, तो tn इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दीजिए, n स्क्वायर को 2n से मल्टीप्लाई 2n क्यूब, n स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई n स्क्वायर, n को 2n से मल्टीप्लाई 2n स्क्वायर प्लस n को 1 से मल्टीप्लाई n, और अपॉन में आ जाएगा 6। तो tn इक्वल टू बना 2n क्यूब 3n स्क्वायर प्लस n अपॉन में 6। अब क्या करना है, tn तो फाइंड कर दिया मैंने, अब sn निकालना है, तो sn इक्वल टू सिग्मा tn, सिग्मा tn की वैल्यू 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n अपॉन के अंदर 6। बस अलग अलग सिग्मा लगा दो, 6 को अलग अलग कर दो सबके अंदर, तो ये बनेगा सिग्मा 2n क्यूब अपॉन 6 प्लस सिग्मा 3n स्क्वायर अपॉन में 6 प्लस सिग्मा n अपॉन में 6। ये 2 से कट जाएगा, 1/3 बच जाएगा, बाहर लिख देना उसको। सेम ये कट जाएगा, 1/2 बचेगा, सिग्मा n स्क्वायर लिख देना, और 1/6 भी बाहर और सिग्मा n बच गया। तो ये 1/3 सिग्मा n क्यूब की वैल्यू n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू n इंटू एन प्लस 1 2n+1 अपॉन 6, एंड सिमिलर 1/6 सिग्मा n की वैल्यू n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। क्या कॉमन आ रहा देखिए, कॉमन आ रहा मेरे पास में n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन आ रहा सब में, कॉमन ले लिया। क्या बचा, यहाँ बचा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, इंटू में बचा 3 प्लस n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 चला गया, क्या बच गया, 2n+1 अपॉन 6 बच गया। सिमिलर n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 चला गया, क्या बच गया, 6 बच जाएगा। अब क्या हो रहा है देखिए, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 सेम, पूरे में एलसीएम कितना आ गया, 6 का एलसीएम आ गया, यहाँ बचा n स्क्वायर प्लस n प्लस यहाँ बचा 2n+1 और यहाँ बच जाएगा प्लस का 1, तो ये बचेगा मेरे पास में n इंटू एन प्लस 1, ये बना n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n 3n प्लस 1 प्लस 1 2, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, क्या मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही है, क्या हो रही है, कर दो, n इंटू एन प्लस 1, ये n स्क्वायर प्लस 3n को अलग अलग दो पार्ट में डिवाइड करना है, 2n प्लस n प्लस 2 और डिवाइड में 6, तो ये मेरे पास क्या बचेगी वैल्यू, अब यहाँ बचेगा Sn इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1, यहाँ से कॉमन, इन दोनों से कॉमन क्या आएगा, n कॉमन आएगा, अंदर बचेगा n प्लस 2, 1 कॉमन n प्लस 2, तो Sn इक्वल टू n बार n प्लस 1 बार, यहाँ से n प्लस 2 बाहर, अंदर बच गया n प्लस 1 अपॉन के अंदर 6, तो Sn क्या बनेगा, n इंटू एन प्लस 2, यहाँ बन गया n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन के अंदर 6। ये फाइनल इसका आंसर हुआ। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ सीरीज। अच्छा, n टर्म आपके पास दे रखी है, इसका सम फाइंड करना है। तो सिंपल है, अभी तक अपने पास में n टर्म दे नहीं रखी थी, अपन फाइंड करते थे, इसके अंदर तो आपको डायरेक्ट ही दे रखी है। तो सिंपल अपन क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा Tn होता है। तो Sn इक्वल टू सिग्मा Tn की वैल्यू n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 4, तो सिग्मा इसको मल्टीप्लाई कर दो n स्क्वायर प्लस n
इसको n+4 को एज इट इज रहने दो, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। एस एन इक्वल टू सिग्मा एन स्क्वायर को n से किया तो n क्यूब, एन स्क्वायर को 4 से किया 4n स्क्वायर, n को n से किया n स्क्वायर और 4 को n से किया तो 4n। तो एस एन इक्वल टू बना मेरे पास में सिग्मा n क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 4n। अब क्या करना है, बस वही काम करना है, एस एन इक्वल टू सिग्मा अलग अलग करना है, सिग्मा n क्यूब 5 सिग्मा n स्क्वायर और 4 सिग्मा n, सारी वैल्यू रख दो, कॉमन ले लो जो कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले सिग्मा n क्यूब की वैल्यू, सिग्मा n क्यूब क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। सिमिलर 5 बार सिग्मा n स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 एंड सिमिलर 4 सिग्मा n की वैल्यू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। अब क्या करो, इसमें से जो चीज कॉमन आ रही है वो कॉमन ले लो, बाकी जो अंदर ब्रैकेट में बच रहा है उस ब्रैकेट को सॉल्व करके आंसर निकाल दो। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे अभी मैंने आपको बताया था उसी के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप कर सकते हैं, इनको जितना बताया है उसके हिसाब से ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए बात करें, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10th है, इस 10th के अंदर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, है ना। जैसे tn लिखा हुआ है तो सीधा डायरेक्ट tn बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसके अंदर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1 और सीधा एस एन के फॉर्मूले में रख दो। ठीक है, फिर सिग्मा अलग अलग कर दो और सिग्मा की वैल्यू रख दो। ये सारा मैंने आपको बता रखा है, सब चीज़ें वापस से क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। सिंपल आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, आंसर अपने पास में आ जाएगा। नहीं आता तो आप वापस मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये आपके पास में tn दे रखा है n स्क्वायर प्लस 2n, मेरे को फाइंड करना है Sn, दैट इज सिग्मा tn। तो Sn इक्वल टू सिग्मा tn की वैल्यू रख देते हैं n स्क्वायर प्लस 2 की पावर n। सिग्मा अलग अलग कर दो, सिग्मा n स्क्वायर अलग और सिग्मा 2 की पावर n अलग। सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6 होती है, और 2 की पावर n के साथ में सिग्मा लिखा है, इसका मतलब होता है n की वैल्यू पहले आप 1 रखो, 2 की पावर 1, 2 रखो, 2 की पावर 3, फिर ऐसे चलता रहेगा 2 की पावर n तक, है ना। इसका मतलब ये सारे क्या बन रहे हैं अपने पास में, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी की सीरीज बन रही है, और जीपी की सीरीज के अंदर Sn का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। क्या होता है बताइए, ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 होता है ना, ये जिसमें a आपके पास 2 दे रखी है, r आपके पास में 2 दे रखा है, लगा दो फॉर्मूला 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस, ये इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने आपको इसके अंदर भी पैटर्न्स बता दिए हैं, वो पैटर्न्स आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारा कंप्लीट करा दिया मैंने आपको एक्सरसाइज 9.4। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए आप, क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जो स्पेशल सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं वो आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए, जितने फॉर्मूले बताए वो सारे फॉर्मूले यूज़ करने हैं अपन को। तो मैंने आपको स्पेशल सीरीज के, एपी के, जीपी के सारी चीज़ें बता दी है जो भी सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड है। बस एक आपके पास एक एक्सरसाइज है, उसके अंदर सारे मल्टीपल चॉइस, मतलब मल्टीपल चॉइस तो क्या बोल सकते हैं आप, सारे मिक्सअप क्वेश्चन है जिसके अंदर एपी, जीपी और स्पेशल सीरीज के सबके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये सारी एक्सरसाइज 9.4 तक आप अच्छे से कीजिए, फिर उसके बाद में अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस, जिसके अंदर सारे क्वेश्चन डिफरेंट काइंड के हैं, वो भी अपन को ट्राई करना है। ठीक है, तो आज ही के लिए इतना ही है। बाकी नेक्स्ट वाले क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट जो भी अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो डिस्कस करेंगे। तो सारे जो वीडियो देख रहे हो आप वो सारे अच्छे से सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू।